शांतनु। शांतनु आप सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं काफ़ी देर से आपको बोल रहा हूँ। हाँ जी। सो इफ़ पॉसिबल प्लीज़ शेयर योर क्रेडेंशियल ऑफ योर होस्टिंग। हाँ, तो मैं आपको बेसिकली वो समझा पाऊँगा, बेसिकली गूगल सर्च कंसोल के साथ कैसे अपनी प्रॉपर्टी को आपने करना है। या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप अपने कंप्यूटर में अपनी स्क्रीन शेयर करो, और मैं आपको एक प्लगइन बताता हूँ, वो अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करो। इसको सर इंस्टॉल करिए, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। तो मैं आपके कंप्यूटर को यहाँ से चला पाऊँगा, ठीक है। ये अपना एक इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ इसका, टैप कीजिएगा और आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। वाईफाई से कनेक्टेड हो या मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड हो? हाँ, फिर ठीक है। और ये उस ब्राउज़र में करना जिस ब्राउज़र में आपने लॉगिन कर रखा हो, ठीक है। क्या? अच्छा, आपका वाईफाई प्लान ख़त्म हो गया, ओवर हो गया है? अच्छा, होस्टिंग का प्लान आपका ओवर हो गया है। तो इफ़ पॉसिबल तो रिन्यू कर लो उसको। कितना कॉस्ट आता है? या फिर एक काम करो, हमारा टाइम जा रहा है, तो जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है ना प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का, तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं होता है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन तो आप मुझे बताइएगा फिर, ठीक है। हाँ, तो मैं अपना आगे स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारी नहीं हो पाई थी। लास्ट क्लास क्या होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था? ओके, तो हम लोगों ने लाइव अपना वेबसाइट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने एक पूरा कंप्लीट साइट अपना डेस्कटॉप टैबलेट मोबाइल फ्रेंडली लाइव किया हुआ है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं वन टाइम्स को। यस,
तो यहाँ पर सभी कुछ बढ़िया से काम कर रहे हैं अपना। ऑलराइट, चलिए तो लॉगिन करेंगे हम लोग इसके अंदर। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डिटेल और अरीना पीवी अकाउंट का क्रेडेंशियल यहाँ पर है। शांतनु, मुझे एक चीज़ पूछना था आपसे। चलिए, तो हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर रैंक मैथ एसयू जो है अपना इंस्टॉल कर लिया था इसके अंदर। और यहाँ पर हम लोगों ने सेटअप में जाके इसको सेटअप कंप्लीट किया था या नहीं किया था वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से अलग अलग देखेंगे, इजी एडवांस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना सेटअप। और यहाँ से डेटा अपने कहाँ से इंपोर्ट वगैरह कराना है, तो यहाँ से फ़िलहाल ऑल इन वन का अगर कोई डेटा है तो वो आ जाए यहाँ पर। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। तो स्मॉल बिजनेस साइट, मेरे ख्याल से सारी चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगर की हुई है। ये हमने कर दिया था कंप्लीट अपना। गूगल एनालिटिक्स अकाउंट भी हम लोगों ने यहाँ पर अपना ऐड किया था, यानी रिकनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग प्रॉपर्टी कनेक्ट कर रहे थे अपनी, राइट? यस सर। ठीक है, तो रैंक मैथ एसयू को हम लोग अलाउ करेंगे कि भाई ये हमारे अकाउंट से कनेक्ट हो जाए। क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ पर फिलहाल अभी कोई प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप, इसको नहीं मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ जाएंगे, गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी तो हम लोग उसको यहाँ पर जाके रिमूव करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई होती है? आपने अपना जो लिंक होता है वो यहाँ पर पेस्ट करना होता है। आप भी जब अपनी होस्टिंग अपना एक्टिवेट कर लेंगे तो इस तरह से ही कीजिएगा। तो अपना ध्यान रखना है कि जो जीमेल है वो लॉगिन करके रखिएगा गूगल सर्च कंसोल में, आप उसी से लॉगिन हो जाएंगे। अपनी प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पर पेस्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ लिस्ट ओपन होती है। तो यहाँ पर मेरा देख सकते हैं HTML फाइल और HTML टैग के वजह से मेरी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो रही है, क्योंकि ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा तो आपको कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन वगैरह मिलेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा अपना। तो देखो मेरी प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर ऑटोमेटिक, जैसे मैंने वहाँ पर डिफाइन किया। यस सर। अब मुझे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी यहाँ पर वो करना है। तो आप यहाँ जाके गूगल एनालिटिक्स भी सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे गूगल एनालिटिक्स में, साइन इन टू एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज जो थी वो हटा दी थी इसके अंदर से। ठीक है, सो अभी आप यहाँ देखेंगे कोई भी प्रॉपर्टी इसमें अब अवेलेबल नहीं है, मैंने सब डिलीट कर दिए हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी अपनी डिफाइन करेंगे। सो इस न्यू अकाउंट का नेम मैं क्या रखना चाहता हूँ, अरीना पीवी, ताकि मुझे फाइंड आउट करने में आसानी हो। यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। प्रॉपर्टी की आपको डिटेल बतानी है, टाइम जोन अपना यहाँ से इंडिया चूज़ कर लीजिएगा। अरीना पीवी डॉट हाइपर PHP, ये मैंने कुछ इस तरह का नेम अपना चूज़ कर लिया है। करेंसी मैं यहाँ से INR चूज़ कर लूँगा, और या फिर इंडियन रुपीज़ लिख दीजिए, ये आ गया अपना। और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। देन इसका बिजनेस डिटेल, आप यहाँ पर अपनी बिजनेस का साइज़ बता सकते हैं, किस चीज़ में आते हैं, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, स्मॉल मीडियम। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर क्या बेसिकली आप कराना चाहते हो, लीड्स, सेल्स, ट्रैफिक, यूज़र एंगेजमेंट। अदर चूज़ करोगे तो पहले वाले सारे डिसेबल हो जाएंगे, है ना। तो आपने ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी है। यहाँ से हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और पूरा जब आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो ये देखिए आई एक्सेप्ट वाला बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
तो यहाँ ये और अकाउंट एंड प्रॉपर्टीज क्रिएटेड। तो कहाँ लगाना चाहते हो, चूज़ अ प्लेटफॉर्म, वेबसाइट का नेम आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहाँ से HTTP आप हटा दीजिएगा, arenapb.hyper.php। स्ट्रीम का नेम क्या रखना चाहते हैं, arenapb.hyper.php.com। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें मेज़र कर सकते हैं आप यहाँ देखेंगे। मेज़र में हम लोग पेज व्यूज़, स्क्रॉल्स, आउटबाउंड लिंक्स, यहाँ से साइट सर्च, वीडियो एंगेजमेंट, फाइल कितनी डाउनलोड हो रही है, फॉर्म के साथ इंटरेक्शन कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बोलेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब आपको ऑप्शन मिलेगा आपने कहाँ लगाना है, iOS में, एंड्रॉयड में, वेब में, अलग अलग ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे चूज़ हाउ टू सेटअप अ गूगल टैग इंस्टॉल विद वर्डप्रेस। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो प्रॉपर्टी है मेरी वो यहाँ पर अभी डिस्प्ले होने वाली है, जैसे मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा रहा है, साइट किट प्लगइन, और ये मेरी प्रॉपर्टी का नेम आ गया इसके अंदर, है ना। तो साइट किट जो हम लोगों ने यहाँ पर अपना इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको एक बार रिलोड करिएगा, देखो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा भैया। तो ये देखो ये देखिए प्रॉपर्टी आ गई अपनी अरीना पीवी। शांतनु, यस सर जी, आ गई। हाँ ये प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पर है और ये हम लोगों ने अपना बनाया है। और ये देखिए डेटा स्ट्रीम, कंट्री कहाँ ट्रेस करना चाहते हो, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड, एनोनिमाइज आईपी एड्रेस, सेल्फ होस्टेड एनालिटिक्स, जेएस फाइल एक्सक्लूड। तो ये हमें कुछ नहीं करना। एडसेंस वगैरह अगर आपका कोई है तो एडसेंस अकाउंट को भी आप यहीं पर कनेक्ट कर सकते हो अपना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी का देखो कोड आ गया इधर। तो ये है अपनी प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से अपना काम हो गया। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट भेज दी जाए। सेव एंड कंटिन्यू। साइट मैप इंक्लूड इमेजेस, पब्लिक पोस्ट, प्रोजेक्ट पेजेस, पब्लिक टैक्सोनॉमीज में कैटेगरीज, प्रोजेक्ट टैग्स, प्रोजेक्ट कैटेगरीज, ये सारी चीज़ अपनी ऑन कर लीजिए। यहाँ से सेलेक्ट ऑल, न्यू साइट मैप ऑन कर लेंगे। यहाँ से किसके लिए बनाना है, पोस्ट के लिए। अगर आप कोई पोस्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल न्यूज़ पब्लिकेशन नेम अगर आप कोई रखना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हैं, news.google.com। वीडियो साइट मैप अगर अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अपना ऑन कर लीजिएगा। तो हमने सारी सेटिंग्स अपनी ऑन कर दी हैं इसके अंदर। नो इंडेक्स, एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं एक नो इंडेक्स, एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव। अगर कोई टैग मेरा ऐसा है जिसमें मैंने कोई चीज़ें डिफाइन नहीं की तो वो नो इंडेक्स हो, इंडेक्स ना हो। इंडेक्स तभी हो जब उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर ALT कीवर्ड वगैरह सारी चीज़ लगाई हो। और एक्सटर्नल अगर कोई है तो उस पर नो फॉलो होना चाहिए, यानी कि वो पेज फॉलो नहीं किया जाएगा, बैकलिंक वगैरह क्रिएट नहीं होगा। सो योर साइट इज़ रेडी, सो इनेबल ऑटो अपडेट ऑफ द प्लगइन। यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, आप सेटअप अपना कंप्लीट कर चुके हैं, रिटर्न टू डैशबोर्ड पर अब आप लौट सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा काम हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से साइट किट के अंदर आएंगे, डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ भी आके हम लोग अपनी प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे कि क्या हमारा ऑटोमेटिकली गूगल टैग वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट हो गई हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर भी साइन इन कर लूँगा इसको। पहले रिसेट मार देते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी तो। साइन इन विद गूगल। गूगल का अपना खुद का डेडिकेटेड टूल आता है, ये फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पे वे करने की ज़रूरत नहीं होती।
अलाउ करिए इसको। ये देखिए अरीना मशीन ऑलरेडी एडिड टू सर्च कंसोल, सेटअप गूगल एनालिटिक्स। ये लीजिए हमारा ये अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, जो लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स आ रही थी इसके अंदर। तो ये हमारा सर्च कंसोल है, ये हमारा नीचे दूसरा पार्ट आ गया गूगल एनालिटिक्स वाला। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रैफिक आएगा कुछ होगा तो हमें यहाँ पर पता चलता रहेगा इसके बारे में इस तरह से। तो ये काम आपको करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एसईओ स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट आपका डन। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो वेबसाइट है मोबाइल पर वो 3.0 सेकंड ले रहा है, और डेस्कटॉप पर ये हमारा 0.8 सेकंड में खुल रहा है। गूगल कहता है कि भाई 2.6 सेकंड में आपका वो हो जाना चाहिए, बट हम लोग 0.8 सेकंड में ही यहाँ पर अपना कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग आपके पास प्लगइन के गूगल खुद से आपको लिंक देगा कि किसको डालने से क्या काम आसान हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ब्राउज़र में जो कैशे वगैरह होती है ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देखो रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट, तो इसका प्लगइन आता है वो आप अपना डाल सकते हो यहाँ पर। इसके अलसा का लोड कम हो जाएगा। एक लेज़ी लोड वर्डप्रेस का प्लगइन आता है इमेज के लिए। तो गूगल ये भी बताता है कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को कर सकते हो हैंडल। ठीक है, सो पेज स्पीड इनसाइट्स जो होती है, यहाँ पर हम लोग जाके अपने पेज की स्पीड का पता लगा पाते हैं कि भाई हमारे पेज की एक्चुअल में क्या स्पीड है। ये अरीना pb.hyper.php का डेटा यहाँ पर आपका लोड हो जाएगा। तो ये देखिए मोबाइल का आ रहा है एसईओ का पॉइंट से 92 हम लोग स्कोर कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में ये लैग कर रहा है। इधर अगर आप आते हैं तो 92 आपका एसईओ है, देखिए दोनों जगह पर सेम एसईओ स्कोर है। ठीक है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस जो है वो 61 का हमारा ये रैंक आ रहा है इसके अंदर, और इधर 32 का रैंक आ रहा है। तो मोबाइल और डेस्कटॉप के हिसाब से आपकी ये स्पीड जो है इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे काम करते करते आप इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर की जाए। तो ये जितना भी अभी हम लोग देख रहे हैं ये सारा जो डेवलपमेंट का पार्ट होता है वो लोग फिक्स करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी का स्कोर 81 है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्कोर आपका 54 है। तो जैसे कि ये कह रहा है कि HTTPS जो है वो हमारी वेबसाइट में नहीं है, जिसकी वजह से हमारा स्कोर जो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर डज नॉट रिडायरेक्ट HTTP ट्रैफिक टू HTTPS। तो HTTPS अगर हमारा होगा तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। बट एसईओ हमारा जो मेन टारगेट है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग 92 पर ऑलरेडी यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। तो ये जो काम होते हैं ये टेक्निकल वर्क होते हैं, समझ रहे हैं शांतनु? तो जो भी आपकी कंपनी के अंदर टेक्निकल पर्सन होगा ये काम उसका चेक करने का है। हमने जो वर्डप्रेस सीखा है वो टेक्निकल पॉइंट से नहीं सीखा है, हमने बस इतना सीखा है कि अगर मुझे पेज में कुछ जाके मॉडिफिकेशंस करने हो या मुझे अगर कोई पेज बनाना हो तो कैसे बनेगा। ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं ये सब डेवलपमेंट का पार्ट होता है। आपको जो फोकस करना है इन सब के अंदर वो एसईओ पर फोकस करके चलना है कि हम एसईओ में क्या रैंक कर रहे हैं। तो 70 प्लस अगर आप हैं तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है, और हम लोग यहाँ पर 92 पर हैं ऑलरेडी। तो यानी कि ऑन पेज में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके अंदर। तो जब भी आप किसी भी साइट का चेक करते हैं, जैसे कि ये तो हमने इसका देख लिया एग्जांपल के तौर पर, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं पेज स्पीड तो यहाँ जाइए और हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि अरीना एनिमेशन india.com। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा रहा है मोबाइल में
2.1 सेकेंड, डेस्कटॉप में 1.6 सेकेंड, यानी कि पेज प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर हमें नहीं दिखाई दे रही है, बढ़िया काम कर रही हैं चीज़ें इसमें। तो ऐसे पास होना चाहिए मोबाइल और डेस्कटॉप के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अरीना हाइफन मल्टीमीडिया .com एंड एनालाइज, तो ये देखो वेबसाइट 2.7 सेकंड पर जा रहा है, यानी गूगल का जो कहना है कि 2.5 सेकंड, तो ये उससे 0.2 यानी 200 मिली सेकेंड में ये बेसिकली ज़्यादा आगे चला गया, तो जिसके से ये फेल हो गया। यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी इसके बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे कम्युनिकेटिव लेआउट शिफ्ट जो है CLSS का, वो आपका 5.8 सेकेंड पर है, जिसके से ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट देखो फेल हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग कुछ और चेक करें, फ्लिपकार्ट, एक बार इसको अलग ब्राउज़र में चला के देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेबसाइट एक्सेसिबल है। यस, कॉपी करिए और यहाँ पर कॉल करके फिर से चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे मोबाइल में फेल है, डेस्कटॉप पर, दोनों जगह पर ये गड़बड़ जा रहा है प्रोजेक्ट। अमेज़ॉन को चेक करेंगे तो किसी भी वेबसाइट को इस तरह से आप वन गो में चेक कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है। amazon.in होता है। देखो डेस्कटॉप में पास, मोबाइल में फेल। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपको तरीका पता चल गया कैसे आपने चेक करना होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग गूगल एनालिटिक्स में जाते हैं तो किस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने गूगल का अपना एक गूगल साइट किट प्लगइन आता है, प्लगइन में जाके इसको फाइंड करना है, साइट किट बाय गूगल को इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना है, सेटअप साइट किट पर क्लिक करना है, अकाउंट के साथ ऑथेंटिकेट करना है, गूगल को आपने अलाउ करना है, लॉगिन वगैरह करा लेना है। यहाँ से आपका प्रॉपर्टी एनालिटिक्स वगैरह सारी चीज़ें खुद से ले लेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट है, ये हमारी मेजरमेंट आईडी है, सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी फ़िलहाल इसके पास कोई डेटा नहीं आ रहा है, डेटा कलेक्शन इज़ पेंडिंग, कंटिन्यू टू होम, और हम यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब मान लीजिए कि इस प्रॉपर्टी का मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, मैं भी लॉगिन हो जाता हूँ अपने फ़ोन से। मेक श्योर कीजिएगा कि आप HTTP पर लॉगिन मतलब चलाएंगे इसको, अरीना, ये मैंने आपको लिंक भेजा है। अगर आपको एरर थ्रो करे तो आप वहाँ पर एडिट URL पे जाके वहाँ पर HTTP कर दीजिएगा। एक बार लॉगिन हो जाइए ज़रा, मतलब उस वेबसाइट पर आइए, मैंने आपको लिंक भेजा है। शांतनु, आ रहा हूँ सर। तो जैसे आप मेरे भेजे लिंक पर टैप करेंगे ना, जी तो वहाँ पर पेज खुला नहीं होगा, आपका एरर आया होगा। यस सर जी, एरर आ रहा है। हाँ, तो URL पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद नीचे देखो एडिट URL आएगा, वहाँ पर S लगा होगा HTTP के आगे, S को हटा देना, फिर एंटर कर देना।
ओपन हुआ पेज? कर रहा हूँ सर जी। ना हो तो मेरा जो मैंने लिंक भेजा ना उसको पूरा टैप करके कॉपी कर लेना, लॉन्ग प्रेस होल्ड करके, और ब्राउज़र में पेस्ट करना चल पड़ेगा। स्टार्ट हुई आपकी वेबसाइट? हो गई सर, हो गई। हो गई है। अब जरा मेरी स्क्रीन देखिए ध्यान से, वहाँ पर क्या लिखा रहा है? एक्टिव यूज़र इन लास्ट 30 मिनट्स। यूजर के लास्ट 30 मिनट्स। यहाँ नोटिस कीजिए जहाँ मेरा माउस है, जी सर जी। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ना यूज़र को चेक कर पाते हैं कितने यूज़र हमारे एट प्रेजेंट लाइव हैं। आप उस वेबसाइट को चलाते रहिए फ़ोन के ऊपर, आपका भी डेटा आता जाएगा। देखो मैं अपने फ़ोन पर 3 पेज चला चुका हूँ, तो मेरे तीनों पेज यहाँ पर आ चुके हैं। ये देख रहे हैं, रियल टाइम में जाएंगे तो यहाँ पर देखो मैं दिल्ली से लॉगिन हो रखा हूँ। अभी थोड़ी देर में आपका डेटा भी यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। मैं कहाँ कहाँ पर गया, कौन कौन से पेज पर गया, तो मैंने होम पेज विजिट किया, मैंने चैप्टर पेज को विजिट किया, मैंने अबाउट पेज को विजिट किया। ये तीनों पेज में विजिट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर चैप्टर्स के बाद में चैप्टर या प्राइसिंग पर क्लिक करता हूँ। मैंने प्राइसिंग को क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइसिंग का डेटा आ जाएगा अभी। पेज को रिलोड करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो क्रिएट होने वाला है, एक स्पेस बन चुका है। मैं एक पेज और चला लेता हूँ कॉन्टैक्ट का अपना, उसका भी डेटा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए मेरा फोर्थ डेटा भी क्रिएट हो गया है। तो गूगल ट्रैक कर रहा है मेरे पेज को कि विजिटर क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट जो है प्राइसिंग पर क्लिक करूंगा, और कॉन्टैक्ट देखो मैं विजिट कर चुका हूँ। देखो मेरा 5 पेज इसने फैच कर लिए यहाँ पर, दिखाई दे रहा है। यस सर। तो ऐसे हमें एक एक विजिटर का पता रहता है कि विजिटर कब कहाँ क्या काम कर रहा है पेज में। आपके पेज का डेटा भी आया नहीं है, थोड़ी बहुत देर में आपके पेज का भी डेटा यहाँ पर दिखने वाला है हमें, और आप यहाँ पर दिख जाओगे कि कहाँ से। आप मेरे ख्याल से हरियाणा से दिखाई दोगे ना, यस सर। यहाँ मतलब मेरे ख्याल से फरीदाबाद के आसपास आपको दिखना चाहिए। फ़ोन पे चला रहे हो, डेस्कटॉप पे चला रहे हो? सर अभी तो फोन पे चला रहा हूँ। फ़ोन पे चला रहे हो तो हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि विजिटर किस चीज़ से लाइव है, ये भी पता चल जाता है। ये देखो मैं यहाँ पर टाइम के हिसाब से अगर देखो मैंने कब कब इस पेज पे क्या क्या काम किया है, दिखाई दे रहा है सब। यस सर। तो पूरी टाइमलाइन इस तरह से क्रिएट होती है। लोकेशन आप देख सकते हैं, इंडिया से मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। और अगर मैं और अंदर जाऊँगा तो मुझे ये भी बता देगा कि मैं किस जगह से आया हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये 8:37 पर मैं इसमें मैंने यहाँ पर ये 3 क्लिक जो है वो किए हैं इसके अंदर। फर्स्ट विजिट, पेज व्यू, सर्च एंड स्टार्ट। तो ये होता है एनालिटिक्स का काम, जो कि ये पता लगाता है कि बेसिकली विजिटर क्या कर रहा है। आपने अपनी लोकेशन ऑन की हुई है, चेक करो। नो नो सर, लोकेशन ऑन नहीं है।
लोकेशन ऑन नहीं है आपकी, इसलिए नहीं डेटा यहाँ पर आपका दिख नहीं रहा है। लोकेशन ऑन करो। तो जितने भी विजिटर यहाँ पर बनते जाएंगे सब यहाँ पर आते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। कितने इवेंट काउंट हो रहे हैं, यहाँ पर डेटा आने में टाइम लगता है, रियल टाइम में जल्दी दिखाई देता है हमें। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला विजिटर कहाँ से है, इंडिया से। तो ऐसे ही जो अपने अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर डेटा हमें अलग अलग जगह से आता है। जैसे मैं अपना लीवास्तु वाले अकाउंट का डेटा दिखाता हूँ। गूगल एनालिटिक्स, ये मेरा अकाउंट है दूसरा, एंड साइन इन टू एनालिटिक्स। तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। जी सर जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 यूज़र यहाँ पर थे, 77 इवेंट काउंट हुए, न्यू यूज़र 16 यहाँ पर आए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया, यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, किस पेज को लोग विज़िट कर रहे हैं, डायरेक्ट कितने लोग आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली कितने लोग आ रहे हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट अभी जस्ट स्टार्ट है, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से डेटा इसका देख पा रहे हो। रियल टाइम में अगर कोई इस पर होगा तो वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। फ़िलहाल अभी रियल टाइम में कोई भी विजिटर एक्टिव नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आपका डेटा यहाँ पर फिल हो जाता है। तो जैसे अभी हमारा ये ब्लैंक आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो ये बाद में आपको लेटर ऑन कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब आपकी प्रॉपर्टी का डेटा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। किस किस पेज को लोग विजिट कर रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। हम ये पता लगाना चाहते हैं भी टैग कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर अगर जाएँ तो यहाँ से हमें यूज़र एट्रीब्यूट में टैग पता चल जाएगा। टैग डिटेल्स में हम लोग जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई कौन सा विजिटर कौन से उससे आ रहा है। दिख रहे हैं यहाँ पर आप क्रोम, सफारी, एज, फायरफॉक्स, ये यहाँ पर हमें डेटा देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। यूज़र एट्रीब्यूट की अगर हम लोग बात करें, डेमोग्राफिक डिटेल की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ से देखेंगे कि भाई क्या है, इंडिया, यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आयरलैंड, टर्की, इन जगहों से लोग यहाँ पर हैं इसके अंदर। और देख लेते हैं डिटेल में ज़रा थोड़ा सा, तो इतनी जगह से यहाँ पर है। और इंगेजमेंट रेट क्या है वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता लग जाएंगी इसके अंदर। क्या क्वेरी कर रहे हैं लोग सर्च कंसोल के अंदर, वो डेटा हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट फेसिंग हाउस, बेस्ट डायरेक्शन टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये कीवर्ड हैं जिनके बेसिस पर सर्चेस कमिट हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो गूगल ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक डेटा पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लोग इन पेजेस के ऊपर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग यूज़र का पता लगा पाते हैं, पेजेस के बारे में हम लोग अपना पता लगा पाते हैं। अगर कोई लीड जनरेट होगी तो वो हमें यहाँ पता लग जाएगा, सेल्स अगर कोई होगी तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो एनालिटिक्स का काम क्या होता है, एनालिसिस निकालना कि भाई क्या चल रहा है हमारी वेबसाइट के अंदर, समझ आया। तो ये तो अपना एक टेस्ट अकाउंट है, तो यहाँ तो आप इतनी चीज़ें नहीं देख पाओगे, इसलिए मैंने अपना जो क्लाइंट का अकाउंट है उसके थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना डेटा हमें और देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ अभी कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें डेटा आने में जब टाइम लगेगा तो उसके बाद ही आप यहाँ पर जाकर देख पाओगे। अगर तुम्हारा कंप्यूटर ओपन है तो कंप्यूटर पे भी एक बार ज़रा अपना लॉगिन कर लो, ठीक है। कंप्यूटर में भी कर दिया। तो तुम्हारा डेटा क्यों नहीं आ रहा, डेटा तो आना चाहिए। तुम्हारी वेबसाइट चल रही है वहाँ पर, यस सर, वेबसाइट चल रही है, चालू है। अलग अलग पेज विजिट करते रहो, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से करना। तो
तो आपका भी अकाउंट यहाँ पर दिखना चाहिए। जैसे भी देखो पिछले 5 मिनट में यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, मैं दोबारा से अपने फ़ोन पर एक्टिवेट हो जाता हूँ तो यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। अब आप देखो फरीदाबाद से दिख गए आप? यस सर। हाँ, तो ये देखो आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अब मैं अपने फ़ोन से लॉगिन होता हूँ तो देखो यहाँ पर 2 विजिटर हो जाएंगे, हो गए एक्टिव यूज़र। होगा सर। अभी मैं भी यहाँ से लाइव दिख रहा हूँ और आप भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे ना मेरी पूरी कंट्री से, मतलब पूरे वर्ल्ड से हम डेटा देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है, ठीक है, रियल टाइम में। तो अगर कोई बोले कि भाई मुझे ये जानना है कि भाई कितने लोग मेरी वेबसाइट पर लाइव हैं, तो वो तो नंबर आपको यहाँ पता चल गया है ना, वो नंबर आपको यहाँ पता लग जाएगा, प्लस कहाँ कहाँ से लाइव है वो आप यहाँ पर इजीली पता लगा पाते हो। तो अगर मैं जैसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखें इंडिया से हम लोग लाइव हैं, तो कल को जब उसका डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो हमें ये पता चलेगा इंडिया में हम लोग कहाँ से थे। तो जैसे एक दिल्ली से बंदा है, एक फरीदाबाद से बंदा है, इस तरह से डेटा यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये 2 विजिटर का हम लोग डेटा इसके अंदर देख पा रहे हैं इस तरह से। तो ये मैं आपको लाइव इसलिए चेक कराना चाह रहा था सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि एनालिटिक्स लगाना क्यों ज़रूरी होता है वेबसाइट के अंदर। समझ में आ गया? अब अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और आपके पास एनालिटिक्स अगर नहीं होगा तो आप हमेशा सस्पेंस में रहोगे, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, कौन भी चला रहा है मुझे नहीं पता, कहाँ से चल रहा है नहीं पता। बट बीइंग अ साइट ओनर आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए कि मैं वेबसाइट में कोई फॉर्म लगा देता हूँ, ठीक है, तो फॉर्म आपने भरने के बाद सबमिट किया या नहीं किया तो ये भी मैं पता लगा सकता हूँ। तो इसमें इवेंट ट्रैकिंग भी हो जाती है। या अगर मैंने कोई लिंक लगा दिया फाइल डाउनलोड करने के लिए, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है आप कहोगे जी मैंने तो नहीं किया, ठीक है, बट अगर मैंने गूगल एनालिटिक्स लगाया होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ, है ना। यस सर। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग एनालिटिक्स में कर पाते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको दिख रहा होगा अपना अकाउंट ये, बट लेटर ऑन आपको यहाँ पर जैसे मेरे इसमें देख रहे हैं कुछ कंट्रोल्स आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे होम, रिपोर्ट, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग, ये चीज़ें आपके इसमें भी ग्रेजुअली एक्टिवेट हो जाएंगी। सो योर डेटा कलेक्शन इज़ एक्टिव। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा डेटा कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसकी धीरे धीरे यहाँ पर रिपोर्ट बननी स्टार्ट हो गई। कल को हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा 2 यूज़र आए थे, कितने इवेंट हुए, सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती रहेंगी इसके अंदर। तो प्रॉपर्टी इस तरह से आपने लिंक करनी है, तो ये फ़ायदा मिला हमें इसको लिंक कराने का, ठीक है। क्लियर है जी? यस सर। हाँ, तो अब आप भी अपनी प्रॉपर्टी को इसी तरह से करके उसको ट्राई करके देखिएगा, आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इस वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत कम अभी डेटा है क्योंकि ये जस्ट एक प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट हुई है। बट अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के थ्रू आपको दिखाऊं, एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो ये अभी जो हम लोगों ने अकाउंट सेटअप किया उसका आप डेटा देख रहे हैं और ये आप मेरे उस प्रोजेक्ट का डेटा देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? जी सर। तो यहाँ पर आप देखो कितना बढ़िया से डेटा बन रहा है, कहाँ कहाँ से लोग हमारे पास पहुँच रहे हैं, ये पूरा हमें डेटा इसके अंदर दिखाई देगा। ये आपका पूरा सर्च ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से पूरा ग्राफ हमारा वर्क कर रहा है तरीके से। ये हमारे सारे कीवर्ड आ गए जिसके बेसिस पर टॉप सर्च क्वेरी जो मेरी वेबसाइट में हो रही है, ठीक है। ये मेरे सारे लिंक्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो
इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं चीज़ें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे लोकेशन वाइज पता करना है कि किस किस कंट्री से लोग हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 45% जो मेरी वेबसाइट का टोटल ट्रैफिक है वो इंडिया से है, यूएस से है, क्योंकि मैं दो चीज़ों पर बेस्ड होकर ज़्यादा काम कर रहा हूँ इस वेबसाइट के अंदर, यूएस और इंडिया। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे 7.8% जो ट्रैफिक वो बीपीएन से है, मतलब कि जो पता नहीं चल रहा है हमें। जर्मनी से 3%, हम लोग देख रहे हैं 3.9%, और अदर्स में हमारा 5.2%, यानी कि मिसलेनियस। डिवाइस कौन सी यूज़ हो रही है, अगर उनका डेटा हम लोग देखें तो डेस्कटॉप से 85% ट्रैफिक है, मोबाइल से 14% ट्रैफिक है। तो इस तरह से आपका ये डेटा बनता है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो इधर ये ऐसी चीज़ें नहीं पता चल रही ना हमें। नो सर। तो इसको एक बार ज़रा हम लोग कंप्लीट सेटअप पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, एनालिटिक्स कनेक्ट सर्विस। ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर, ये हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करेंगे। अब आप देखो हमारा इधर भी ये डेटा आने लग गया, लोड हो रहा है डेटा। Yes, sir. देखते हैं आएगा कि नहीं। बट हमने एनालिटिक्स भी एक्टिवेट कर दिया, सर्च कंसोल तो एक्टिव था ही, ये भी हो गया। तो लिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग दी सेटअप फॉर एनालिटिक्स। ये लीजिए। तो अब यहाँ पर गैदरिंग डेटा, चैनल्स, लोकेशन, डिवाइसेस। तो ये अभी ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि अभी जब यहाँ पर एनालिटिक्स में भी डेटा नहीं आया तो यहाँ पर भी डेटा आएगा नहीं आपका। ठीक है, ये टाइम लेगा थोड़ा इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। सी अदर सर्विसेज पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो और क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ से एक्टिवेट अपनी कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो जैसे गूगल ऐड, टैग मैनेजर, एडसेंस, इनको भी आप अपना एक्टिवेट कर सकते हो लेटर ऑन। ठीक है, तो डैशबोर्ड पर वापस आते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे ट्रैफिक, कंटेंट, स्पीड, मोनेटाइजेशन, इस तरह की चीज़ आपको दिखाई देंगी। जब आपका डेटा वगैरह आ जाएगा तो आपको यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन और देखने के लिए मिलेगा इस तरह से, जो मेरे में दिखाई दे रहा होगा आपको, की मैट्रिक्स के नाम से दिखाई दे रहा है। Yes, sir. तो इस पर क्लिक करके आप इस तरह से अपना अप डाउन जा सकते हो। अभी हमने एडसेंस इस पर एक्टिवेट नहीं किया है, तो एडसेंस हम लोग लेटर ऑन इस पर एक्टिवेट करेंगे तो हमारे पर गूगल एड्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे पेज के ऊपर। चलिए, तो ये था हमारा आज का कि कैसे आपने अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराना है विद गूगल। ठीक है, तो ये ट्राई करो और मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सैटरडे फ्राइडे को भी ऐसी सुबह की क्लास है, आप कल दे दोगे? मैं आपको कंफर्म कर दूंगा जैसा भी रहेगा। हाँ।